गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल SKG मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब हुआ कि हम मैट्रिसेस में कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं जैसे, तो उसमें अगर कोई एक ऑपरेशन कर दें, कुछ भी कर दें जिससे हमें दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए, राइट। जैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रखा हूँ मैंने कि A = 1 - 2 0 3 4 and -5 और B एक मैट्रिक्स दी है 3 4 -5 1 -2 and 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है। अगर हम ए में ऐसा कोई ऑपरेशन कर दें जिससे हमें बी मिल जाए, तो उसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 1 -2 और 0, और यहाँ पर 1 - 2 भी 0 भी है, यहाँ पे 3 4 -5 यहाँ पे भी है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें ये ऊपर लिखा है, ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है, और इसमें ये चीज़ नीचे लिखी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो अगर ए में हम कुछ ऐसा कर दें, अगर इनको उलट दें, इसको उलट देते हैं अगर, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर नीचे कर देते हैं अगर, तो बी मिल जाएगा हमें, राइट। तो इसी को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के टाइप्स कितने होते हैं, चलिए हम लोग टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं 3 टाइप के, जो हमें पढ़ने हैं वो 3 टाइप के होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और वो होते हैं, पहले तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है कि इंटरचेंज कर दें कोई 2 रोज़ या कोई 2 कॉलम्स, ठीक है। जहाँ पर हमने यहाँ पर ये 2 रोज़ को हमने इंटरचेंज किया तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 1 3 और -2 और 4 ये जो कॉलम है, सॉरी, इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो ये क्या होता है, कॉलम को इंटरचेंज करना, ठीक है। और इसको भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बनता है, इंटरचेंज ऑफ 2 रोज़ और कॉलम्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्या बनता है, इंटरचेंज ऑफ 2 रोज़ और कॉलम्स, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या बनता है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम क्या कर दें, कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दें। रो में मल्टीप्लाई करने का मतलब, अगर 2 को हम इस रो में मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में रो में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -2 × 2 तो -4, और 0 × 2 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है एक सेकेंड टाइप की। अब ये हम चाहे रो में करें चाहे कॉलम में करें, बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का क्या होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम with a non-zero रियल नंबर। लिखने की बात है, ठीक है। बात वही पड़ गई कि मल्टीप्लाई कर देना है हमें किसी एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर से, नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना हमें किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, ठीक है। अभी थर्ड हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, हम इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में थर्ड वाले में ये करते हैं कि किसी, जैसे ये एक रो है, ठीक है, तो इस रो में हम कोई दूसरी रो को ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, और जो दूसरी रो ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे उसमें हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, एडिशन, थर्ड वाला, एडिशन ऑफ अ रो और कॉलम इन another रो और कॉलम, ठीक है। बाकी मैं समझा दूंगा आपको कि एडिशन किस तरीके से करना है, तो फिलहाल इतना ही समझते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ अ रो और कॉलम
एक रो या कॉलम को किसी दूसरी अन्य रो या कॉलम में ऐड कर देना। ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसमें, और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको नोटेशंस देखते हैं, इनको नोटेशन लिखते हैं कैसे हैं इनकी, ठीक है। तो इनकी नोटेशंस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इंटरचेंज ऑफ अ रो और कॉलम। रो को हम आर से दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और कॉलम को सी से दिखाते हैं, ठीक है। रो और कॉलम को आर या सी से दिखाते हैं। तो हमारे जो इसमें रोज़ होते हैं, रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखने की नोटेशन आई होती है, ठीक है, आर आई, और कॉलम की जे, आर आई सी जे, ठीक है। रोज़ की आई, तो अगर हमें रो वन दिखानी है तो आर वन, ठीक है, और हमें कॉलम वन दिखाना है उसी तरीके से तो सी वन, सी टू या सी थ्री, ठीक है। कॉलम वन सी वन, सी टू, सी थ्री, और रो वन आर वन, आर टू। 2 रो और 3 कॉलम है इसमें, तो इस तरीके से, ठीक है। अभी इंटरचेंज ऑफ 2 रोज़ और कॉलम्स, इसको कैसे लिखेंगे? आर आई, इंटरचेंज का ये सिंबल हुआ हमारा, ठीक है। आर आई को इंटरचेंज करते हैं किसी दूसरी हमारी आर जे से, ठीक है। और यहाँ पर जो जे है हमारा, ठीक है, तो ये जे हमारा कोई भी नंबर है, 2 आई और जे कोई भी नंबर है। नंबर क्या है? जो भी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर होगा, ऑर्डर से कम ही होगा, ये कम या उसके बराबर, ठीक है। तो मान लीजिए हम लिखते हैं आर वन इंटरचेंज आर टू, ठीक है, और ये लगा देते हैं हम इसमें, तो हमारी ये बदल जाएगी आर वन माने 3 4 -5, और आर टू क्या है 1 -2 और 0। तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे, और यही हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन लग जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम विद अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और यही चीज़ हम कॉलम में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं C1 इंटरचेंज C2, या C2 इंटरचेंज C3, कुछ भी, जैसे भी हमें ज़रूरत लगेगी वैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम विद अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमें इसमें रो वन में मल्टीप्लाई करना है 2, हमें मान लीजिए कोई ज़रूरत है, ठीक है, अभी तो नहीं है फ़िलहाल इसमें, वो तो मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिख देंगे आर वन गोज़ टू, आर वन में क्या करना है, आर वन में रो वन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2 ऑफ आर वन टेंड्स टू 2 आर वन, मतलब आर वन में ही 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो और ये बी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ये जो बी लिखी है हमने, ये वाली बी, ये हमारी क्या बन जाएगी, दोबारा से ये बन जाएगी 3 × 2। अगर ये वाली ऑपरेशन इसमें लगा देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, और 5 2 ज़ा -10, ठीक है। और नीचे वाली सेम वैसे ही रहेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप की जो एलिमेंट्री ऑपरेशन, आर वन गोज़ टू 2 आर वन। अभी मान लीजिए हमें आर वन गोज़ टू 2 आर वन है, ये तो कॉलम में हो गया, ठीक है। अभी हमें मान लीजिए रो में हो गया, अभी हमें कॉलम में करना होता है, ठीक है। कॉलम माने ये चीज़, तो मान लीजिए हमें फर्स्ट कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे उसको, C1 कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 टेंस टू 3, और 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 1 में 3 टाइम्स क्या कर देंगे हम लोग, कॉलम 1। तो ये चीज़ जो है हमारी, ये क्या आ जाएगी, अगर हम इसमें कॉलम 1 में अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3, बाकी 4 -2 -5 एंड 0। तो ये बी हमारी इस तरीके से बन जाएगी अगर हम ये वाली एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं, ठीक है, राइट। अभी हमारी थर्ड टाइप की एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, ये वाली थर्ड टाइप की, एडिशन ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अनदर रो और कॉलम। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आर वन गोज़ टू आर वन प्लस 2 आर टू। अभी जो मैंने ये लिखा है आर वन गोज़ टू आर वन प्लस 2 आर टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रो वन जो है, हम अभी बी ही मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स में ये मैं सारी दिखा रहा हूँ, आर वन गोज़ टू आर वन प्लस 2 आर टू, मतलब आर वन में क्या करना है, आर वन में ही 2 ऑफ आर टू को जोड़ देना है, 2 टाइम्स ऑफ आर टू, मतलब ये जो रो वन है 3 4 और -5, इसमें ऐड कर देना है 2 टाइम्स ऑफ आर टू, 2 इंटू ये करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है।
और इसको करने के बाद हमें क्या आएगा, हमारा बी हमारी आ जाएगी। इसको करने के बाद अगर देखें R1, पहले तो हम 2R2 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2R2 हमारा हो जाएगा 2 -4 और 0, तो R1 प्लस 2R2, तो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये, तो 3 प्लस 2 इंटू 1 5, ठीक है। 3 प्लस 2 इंटू 1 5, 4 प्लस -2 इंटू -2 -4, तो 0, ठीक है। अभी क्या है, ये -5 है, -5 -5, ठीक है, और -5 प्लस 2R2, तो R2 तो 0 है यहाँ पर, तो -5 का -5 ही रह जाएगा, और नीचे वाली सेम एज इट इज़ लिखी जाएगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गई हमारी थर्ड टाइप की एलिमेंट्री ऑपरेशन। यही चीज़ हम कॉलम में भी कर सकते हैं, राइट। तो कॉलम में किस तरीके से करेंगे, देखिए कॉलम में लिखने का तरीका इस तरीके से हो गया। मान लीजिए हमें एट रैंडम लेते हैं कि C2 में हमें 2 टाइम्स ऑफ C3 माइनस करना है, तो लिखेंगे C2 सेकेंड कॉलम में टेंस टू C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। सेकेंड कॉलम में माइनस करना है हमें 2 टाइम्स ऑफ C3, तो हमारी बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, दोबारा से बी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। पहली कॉलम से कोई काम नहीं है हमें, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। करना हमें C2 में है, तो C2 वाली लिख रहे छोड़ देते हैं, बाकी सब लिख लेते हैं, ठीक है, आसानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो C2 माइनस 2 ऑफ C3, तो C2 क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3, 4 माइनस, लिखता हूँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये लगाएंगे तो 4 माइनस 2 टाइम्स -5, ठीक है। अगर ये हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 5 2 जा 10, -10 प्लस 10 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी -2 और ये 0, तो C2 -2, ठीक है, और -2 टाइम्स ऑफ C3 0, तो 2 इंटू 0 0, -2 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें हमने ये सीखा है कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर कैसे सकते हैं। बस यही 3 तरीके हैं जिनसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगा सकते हैं, जिस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को मैट्रिसेस पे लगा सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।